ब्राह्मणों के गांव में तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। मेरा नाम संत सिंह यादव है। पहला श्लोक हो गया। जब याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है। नमस्कार जी। क्या धार्मिक संवादों, धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ की पद्धति में केवल एक विशेष वर्ग का ही अधिकार है? क्या वर्ण व्यवस्थाएं जो बनी है 4 वर्गों की, उसका समान अधिकार नहीं है इस धर्म पर, इस पूजा पाठ पर, गीता या रामायण पर? कोई अधिकार नहीं है। इस आधार पर कैसे आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? एकता का प्रतीक आप लोग कैसे कहते हैं कि बनाएंगे? हिंदुत्व को बढ़ावा कैसे देंगे जब एक यादव समाज के व्यक्ति को जब वहाँ पे जलील किया जाता है, उनके सर को, बालों को मुंडवाया जाता है, एक महिला के पैरों पर उनके नाक को रगड़वाया जाता है, और ऐसी तमाम घटनाएं हर जगह पे आती है। हाँ, जिन लोगों का वायरल हो गया उनका सामने आ गया, जिन लोगों का वीडियो सामने नहीं आया, ऐसे तमाम दूरस्थ इलाकों में ऐसी घटनाएं सामने देखने को आ रही हैं। इस पे आवाज़ उठनी चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन हाँ, हिंसा के तौर पर नहीं, पर्याप्त कार्यवाही कानूनन जो भी विधि होती है उसके आधार पर कार्यवाही करनी चाहिए कि भाई एक समाज का व्यक्ति है, यादव समाज के, अगर वो कथा कह रहे हैं तो क्या इसमें गलत है? भाई वो तो धार्मिक प्रचार ही हो रहा है ना, भगवान की महिमा का ही तो गान हो रहा है। जहाँ तक कि ब्राह्मण समाज की बात है, ब्राह्मण समाज ये खुद ही कहता है कि भगवान का प्रचार होना चाहिए, अनुष्ठान वगैरह होना चाहिए, सनातन धर्म का परचम लहराना चाहिए, और जगह जगह भगवान के कीर्तन भजन होने चाहिए ताकि हमारा सनातन धर्म का और प्रचार हो सके और सभी में एक अच्छे व्यवहार कायम हो सके। और वही जब अदर कास्ट का बंदा अगर कोई कर रहा है श्रीमद् भागवत कथा, तो आप उसे प्रताड़ित कर रहे हैं केवल जाति वर्ग के आधार पे, तो ये बिल्कुल निंदनीय है, बिल्कुल अमानवीय है, बिल्कुल इंसानियत वाली चीज़ नहीं है आप लोगों में अगर आप ऐसा कर रहे हैं। मैं तमाम ब्राह्मण समाज को बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो इटावा में ऐसी घटनाएं को घटित कर रहे हैं। भाई इस व्यक्ति को देखिए, व्यक्ति पहले एक प्राइमरी कॉलेज में शिक्षक के तौर पे ये थे। उसके ब्राह्मणों के गांव में तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे, और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। ये थी, हम जाति के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए, तो मैंने कहा ये तो तुम पहले सोच लेते। चोटी हमारी काटी, पहले हमारे आचार्य की काटी, फिर हमारी चोटी काटी, और बजरंगबली के जयकारे। बात कॉलेज स्कूलें जब बंद हो गई तो उसके बाद ये इस कार्य में आ गए। चूँकि ये पढ़े हैं और पढ़ाए हैं बच्चों को, तो इनके पास इतना ज्ञान रहा होगा, इतने इनके पास बुद्धिमत्ता रही होगी कि भगवान के संबंधित जितने भी चीज़ें हैं उनको बयां कर सके, लोगों को समझा सके। तो भाई मेरे देखने से बिल्कुल गलत नहीं है। काट दी भाई मशीन का पेश से बाजी बना दी कैसी लगेगा और दूसरी इलाज लगती है आपके जाओ क्या मांगे तुम हम देखे आओ क्या तुम भाई कौन बढ़िया, कौन बढ़ा ऐसा नहीं है मैं यादव समाज का कहीं ना कहीं हितैषी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ब्राह्मण समाज का विरोधी हूँ। मैं दोनों समाज का हित चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि कोई जहाँ पे एक बहुलता हिंदू वर्ग का वो दूसरे किसी वर्ग को अपमानित करे या नीचा दिखाए, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। मैं प्रत्येक लोगों को, हिंदू समाज के जितने भी वर्ग हैं, उनमें मतभेद नहीं देखना चाहता हूँ, उनको एक होना ही देखना चाहता हूँ। इसलिए देखिए, जहाँ भी घटनाएं घटे,
जहाँ पे बुरी चीज़ें हैं उस पर आवाज़ उठनी चाहिए मेरे ख्याल से। और याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो वो जो तुम्हारी बाकी सजा है, तुम जिंदगी तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। तो जो तुमने करो बंदी है महाराज, क्या करें, पूरा बुढ़वा पूरा ले यही तो मेन है। बस जान दो ना। इटावा में जो घटना घटी है ये बिल्कुल निंदनीय है और बहिष्कृत करने योग्य है। ब्राह्मण समाज जहां बहुत ही उदारवादी हुआ करती थी, आज किस पथ पे जा रही है, अब कहाँ नहीं जा सकता। फिर उसके नाक रिकड़वाई गई, वो पूतना खड़ी है ना। मैं तो प्रशासन से कहता हूँ या तो इन्हें गिरफ्तार में लिया जाए, नहीं इस भारत में ये यादव समाज आंदोलन करेगा। डटने वाला नहीं है ये यादव समाज। हमारे जैसे पवित्र इतिहास तुम्हारे नहीं है, तुम गुलाम रहे। वैसे हमारे बहुत सारे मित्र भी है ब्राह्मण समाज से, पर मुझे नहीं लगता ये ब्राह्मण समाज के हैं। ये सुअर है, ये कुत्ते हैं जो ऐसी हरकत की। अरे मर्द है तो बता देना, आ जाएंगे हम पूरी टीम को लेकर, पता चल जाएगा कि तुम कितने मर्द हो और हम कितने मर्द हैं। यादवों की क्या बराबरी करोगे तुम जलते हो इसी से, तुम जलते हो ऐसी से। और हम संविधान से चलने वाले लोग हैं। या तो हमारी प्रशासन बात सुने और नहीं आंदोलन होगा, और नहीं तो प्रशासन छूट दे दे। आजा दो हाथ करे, लकीर खींच लेना। व्यक्ति को जलील किया गया, नाक रगड़वाया गया, ये ठीक नहीं है। ऐसे तमाम लोग, अगर ऐसे मानसिकता के लोग भारत में और पनपते रहेंगे, पलते रहेंगे, तो फिर ये समाज किस ओर जाएगा पता नहीं। ब्राह्मण और यादव की दोस्ती तो बहुत समय पहले से चली आ रही है, कृष्ण भगवान के समय से ही चली आ रही है। कृष्ण भगवान और सुदामा की आप जोड़ी को एक दोस्ती का सबसे अगर कोई उदाहरण बेस्ट देना चाहे तो कृष्ण और सुदामा से बेस्ट दोस्ती का उदाहरण एग्जाम्पल कोई है ही नहीं। तो आप देखें ना, हमारे तमाम फ्रेंड हर वर्ग के हैं, हमारे दोस्त ब्राह्मण भी हैं, यादव भी हैं, तमाम हैं, राजपूत भी हैं और अन्य समाज, दलित से लेकर सारे वर्ग के दोस्त हमसे मिले हैं, हर कास्ट के। और वो हमसे मिलते हैं तो कभी जाति की मतभेद हम लोगों में कभी नहीं आई, ना ही मैं कभी अपने जाति को लेकर कभी सोशल मीडिया पे या कभी मैं बताना चाहता हूँ। मैं अपना नाम कुमार सत्या बताता हूँ, कभी भी अपना टाइटल भी नहीं लेता हूँ। इससे क्या आप मेरे जाति को जान सकते हैं? इसलिए भाई जाति को बढ़ावा देना ये कोई ज़्यादा वो वाली बात नहीं है भाई। कहीं ना कहीं मैं न जाति को बढ़ावा देता हूँ, न दोस्ती करता हूँ तो जाति को देखता हूँ, और ना ही जब हम कभी मंदिर में जाएंगे या कभी किसी से कथा सुनेंगे तो मैं उनके जाति को पूछ के थोड़ी सुनूंगा, कहूँगा। ये तो भगवत संबंधी प्रेम की बात होती है। अगर आपको भगवान से प्रेम है तो भाई सामने वाला कोई भी कास्ट का हो, उसके अंदर भी भगवान है, इतना सोचें, आप समझे, ठीक है। मेरा ये मानना है कि भाई मतभेद से दूर रहें, सर्व जाति समान है, सभी की रिस्पेक्ट करें तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। ब्राह्मणों को हर वर्ग के लोग रिस्पेक्ट देते हैं, जहाँ तक हमने पाया है हमारे ग्रामीण इलाकों में, हमारे सोसाइटी में जहाँ हम लोग रहते हैं, सभी वर्ग के लोग ब्राह्मणों को एक रिस्पेक्ट की भावना देते हैं। तो प्लीज़ उस रिस्पेक्ट भावना को आप डिजर्व करते थे तभी ना, लेकिन ऐसे अमानवीकृत कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हेट पाएंगे। आप सोशल मीडिया पे भी हेट पाएंगे और निजी जीवन में भी हेट पाएंगे। तो प्लीज़ नफरत को मत फैलाओ और अच्छे कार्य करो ताकि आप पूजनीय रहो तो पूजनीय ही रहो, ठीक है। मैं ये समझा रहा हूँ आप लोगों को। बाकी जय हिंद, हर हर महादेव।